नमस्कार। हिंदू धर्म में पंचरात्रि जागरण का बड़ा ही महत्व है। वो पंचरात्रि है होली, दिवाली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी और शरद पूर्णिमा। मैं हूँ फाल्गुनी। दिव्य होम के माध्यम से शरद पूर्णिमा की बहुत बधाई देते हुए ये प्रार्थना करती हूँ कि इस बार मुझे कमेंट बॉक्स में भगवान चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः जरूर लिखे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे हमारे तन मन को सुदृढ़ और तंदुरुस्त करने वाले शरद पूर्णिमा की रात की विधि, शुभ मुहूर्त और पूजा की। शरद पूर्णिमा की रात हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखती है। इस दिन 3 शुभ कार्य हुए थे। भागवत महापुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान देवी लक्ष्मी का प्रागट्य इसी दिन हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने महारास इसी दिन रचाया था तथा भगवान श्री चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त पृथ्वी से सबसे नजदीक इसी दिन होते हैं। तो शरद पूर्णिमा हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखती है। ये शरद पूर्णिमा का महोत्सव हम कैसे मनाएं, पूजा कैसे करें और शुभ मुहूर्त कब है, आइए आज इसकी चर्चा करते हैं। शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त मैं आपको स्क्रीन पर दे रही हूँ। मैं आज बात सबसे पहले करूंगी पूजा विधि की। शरद पूर्णिमा के दिन 2 तरह की पूजा होती है, सुबह और शाम। सुबह की पूजा में माता लक्ष्मी जी को लाल आसन पर बैठाकर भगवान विष्णु के साथ बिठाना है तथा लाल पुष्प और खीर के भोग से उसकी पूजा करनी है। माता लक्ष्मी जी के मंत्र, लक्ष्मी चालीसा, कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त, विष्णु सहस्त्र आदि का पाठ हम सुबह कर सकते हैं। शाम के समय जब चंद्रोदय होता है तब बाल चंद्रमा यानी कि चंद्र की जब पहली किरण पृथ्वी पर आती है तब बाल चंद्रमा को हम मीठे जल से युक्त पानी का अर्घ्य देते हैं और उसके साथ साथ खीर का भोग लगाते हैं। और वो उस खीर में 5 चीजों का होना बहुत ही आवश्यक है। वो 5 चीजें हैं चावल, गाय का दूध, मिश्री, काजू, बादाम और साथ साथ में यदि हमें और टेस्ट चाहिए तो इलायची। ऐसी सुगंधित द्रव्यों से युक्त खीर को हम शरद पूर्णिमा की पूरी रात को एक चांदी की कटोरे में रखते हैं और इसके ऊपर यदि शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की किरण की जो अमृत वर्षा होती है, ऐसी खीर यदि हम सुबह प्रसाद के रूप में खाते हैं तो पूरे साल के लिए हमारा शरीर सुदृढ़ रहता है, हमें रोग प्रतिकारक शक्ति मिलती है और क्या क्या लाभ होते हैं वो हम वैज्ञानिक अनुसंधान में आगे बताने वाली हूँ। इस तरह से रात्रि को हम चंद्र का पूजन अवश्य करें, उसको खीर का भोग अवश्य लगाए। साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी रात्रि के समय अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि गोकुल में राजा इंद्र ने जब अतिवृष्टि की, बहुत बारिश लगाई तो पूरा गोकुल रोगिष्ट हो गया था और उस रोग को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने शरद ऋतु में शरद ऋतु की चांदनी की वर्षा सभी गोकुल वासियों पर पड़े, इसलिए महाराज की रचना की थी। भगवान के महाराज के पीछे यही वैज्ञानिक अनुसंधान था कि शरद ऋतु के चंद्रमा की किरणें अमृत बरसाती है और वो अमृत के कण कण गोकुल के वासियों पर पड़े और सभी तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे। इसी शुभकामना के साथ भगवान ने इसी रात को महारास रचाया था। अतः भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मंत्र आप इस रात को जाप कर सकते हैं। पंचाक्षर मंत्र भगवान श्री कृष्ण का है जय श्री कृष्ण, इसका भी जाप कर सकते हैं। कृष्ण का मधुराष्टक जो है अधरम मधुरम, इसका हम जरूर पाठ करें तथा इसी दिन यदि घर में लड्डू गोपाल हो तो उसे नए नए वस्त्र, इत्र, सुगंधित द्रव्य आदि से सुशोभित करें। 16 उपचार पूजा करें, ये अति आवश्यक है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की रात को और हम क्या क्या कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को अपने घर परिवार के साथ चंद्र स्नान करना बहुत ही
फायदेमंद है, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही नजदीक होता है, 16 कलाओं से युक्त होता है। उसके अंदर जो रासायनिक तत्व है वो पृथ्वी पर गिरते ही एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर के अंग अंग में बरसे, वो अमृत वर्षा हमारे शरीर, अमृत के कण हमारे शरीर के अंग अंग तक पहुंचे। इस तरह से हल्के ढीले वस्त्र पहन के हम अपने घर के छत, खुले मैदान, ढाबे पे घर परिवार के साथ बैठे ईश्वर का भजन कीर्तन करें और चंद्र दर्शन, चांदनी का लाभ अवश्य उठाएं। इस तरह से यदि हम चंद्र की किरणें हमारे शरीर पर आती है, तब हमारा तन और मन दोनों सुदृढ़, सुशक्त और तथा सुदृढ़ सशक्त के साथ साथ तंदुरुस्त रहता है। हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। ये एक ऋतु संधि काल भी है, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की जो पूजा विधि है उसे धर्म के साथ जोड़ के एक विज्ञान को भी धर्म के साथ पूरक किया है, क्योंकि इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन यदि हम जागरण करते हैं, चंद्र की किरणों का लाभ लेते हैं, तो हमारे शरीर में एक इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। पूरे साल के लिए हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, सांसों के रोग नष्ट होते हैं तथा शरीर सुदृढ़ रहता है। इसी कारण शरद पूर्णिमा की रात को जागरण करना अति आवश्यक है। इसीलिए इस शरद पूर्णिमा के व्रत को कोई कोजागरी पूर्णिमा व्रत भी करते हैं। कोजागरी का मतलब है कौन जाग रहा है। कौन जाग रहा है, इस बात का ध्यान रखते हुए माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ शरद पूर्णिमा की रात को घर घर विचरती है, पृथ्वी पर आती है और देखती है कि कौन जाग रहा है। तब जो जाग रहा है उसके घर माता लक्ष्मी का वास होता है। अतः शरद पूर्णिमा की रात का हम जागरण अवश्य करें। चंद्र की किरणों के जो अमृत बरसती है उस अमृत का लाभ अवश्य लें, और माता लक्ष्मी आप सब पर बहुत ही कृपा और आशीर्वाद बरसाए। इसी शुभकामना के साथ देखते रहिए मेरे साथ चैनल, जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि बहुत जल्द मैं एक और वीडियो लेके हाजिर होने वाली हूँ, और वो है हम सबका प्यारा करवा चौथ का व्रत। मिलते रहे मुझे दिव्य होम में। लाइक करें, शेयर करें।